समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये पिछड़े दलित के बड़े रहनुमा हैं, मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनते हैं और पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती में 22,000 पद पिछड़े दलित का लूट लिया। बड़ी पार्टियां करती हैं तो वो रासलीला होता है, छोटी पार्टियां करती हैं तो उनका करैक्टर ढीला दिखता है। जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन किया, टूट गया। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, टूट गया। समाजवादी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया, टूट गया। समाजवादी पार्टी आरएलडी से गठबंधन किया, टूट गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई कुछ नहीं कहेगा। मान लिया ओम प्रकाश राजभर गलत है तो मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया जी भी गलत हैं, जयंत चौधरी भी गलत हैं। खाली प्रदेश की राजनीति में अगर सही कोई है तो अखिलेश जी सही हैं। उनके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती, उनको कोई नहीं कह सकता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर समाज को हित करने के लिए आज जो बैठे हुए लोग हैं, इनको थाने पर जाने लायक नहीं थे, ये वहां बैठ करके बात करने लायक नहीं थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने मेहनत करके संघर्ष करके इनको उस लायक बनाया और सरकार में जाकर के इनको छतरी लगाया कि जाओ तुम थाने पर बैठो, दरोगा से अपनी बात कहो, और ये शुरू किए। अब वहां से जब हम हटे, फिर हमने इनको ट्रेनिंग दी थी, आना जाना शुरू किए। फिर समाजवादी पार्टी में मैं गया, समझौता किया। समाजवादी पार्टी 47 सीट जीती थी, प्रमाण पता कर लीजिए। 47 सीट जीती थी हमारे आने से, जयंत जी के आने से। जब हमने अपने प्लेटफार्म पर अखिलेश जी को खड़ा किया इसी मऊ हल्दरपुर में, तब समाजवादी पार्टी का माहौल बना। 47 से 125 सीट वो हमको वोट दिए, हम उनको दिए, जयंत जी उनको दिए, वो जयंत जी को दिलाए, तो हम लोग 125 सीट पर पहुंचे। ये हमारी उपलब्धि सबके दिमाग में बात आई। जब मैं बीजेपी के साथ था तो बीजेपी 325 सीट जीती, हम हट गए 264 पे आ गई। अब वापस से बीजेपी आपको लेना चाह रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का आंतरिक सर्वे कह रहा है कि राजभर साहब को लेने में ज़्यादा फायदा है बनिस्बत कि हम जयंत चौधरी को अपने पाले में रखें। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 32 लोकसभा सीटें हैं जहाँ मिनिमम 50,000 से लेके 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 1.25 लाख, 2 लाख तक वोट पार्टी का पोलिंग वोट है एक एक लोकसभा में। ये वोट जीत नहीं सकता, लेकिन जिसके साथ जाएगा उसको भी जिताएगा, और जो सीट हमको मिलेगी हमारा भी नेता जीत करके दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएगा। ये कुवत पैदा है भारतीय समाज पार्टी के पास। इसको कांग्रेस भी जानती है, बहुजन समाज पार्टी भी जान रही है, समाजवादी पार्टी भी जान रही है, और भारतीय जनता पार्टी, सब लोग चाहते हैं। मेरी भी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये पिछड़े दलित के बड़े रहनुमा हैं, मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनते हैं और पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती में 22,000 पद पिछड़े दलित का लूट लिया गया, वहां से भी मुहर लग गई। अभी अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 257 पद पिछड़ों का लूट लिया गया। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजों में, वहां भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये दोनों नेता किस बात के लिए हैं पिछड़ों के नेता? ये दोनों नेता एक साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते कि समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हम उनकी रहनुमाई करते हैं। ओम प्रकाश राजभर 3 बार मिला शिक्षक भर्ती को लेकर के, यही अखिलेश जी सवाल खड़ा किए, ये तो बीजेपी में जा रहे हैं। अगर पिछड़े दलित के सवाल पे जब अन्याय हो रहा है, उस सवाल पे हम सोनिया जी से जाके कहेंगे, हम अखिलेश जी से कहेंगे, मायावती जी से कहेंगे, हम कहेंगे तो मुख्यमंत्री से ना कहेंगे। हम वहां मिलते हैं तो पीड़ा होती है। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर लिखे हों, उसको बचाने के लिए प्रोफेसर राम गोपाल जी मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। 100 से ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे लिखे हों, उसको बचाने के लिए प्रोफेसर राम गोपाल मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। 22,000 पिछड़े दलित का हक लूटा गया, उसके लिए ना तो प्रोफेसर राम गोपाल जी के पास टाइम है, ना अखिलेश जी के पास टाइम है, ना मायावती